भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमद् भागवतम की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी है पुरानी गैंग को देख के। हम लोगों ने शुरू किया था श्रीमद् भागवतम, संपूर्ण श्रीमद् भागवतम, तो उसके ही कुछ कथा कहेंगे। इसके पहले श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने एक श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 10, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। वो है कामस् नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। तो इस श्लोक का ये अर्थ बताया गया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। सभी के जीवन का एकमात्र और अंतिम उद्देश्य यही है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के विषय में जिज्ञासा करना। श्री प्रभुपाद जी बहुत सरल शब्दों में इसको समझाते हैं। ऐसा कहते हैं कि कभी कभी हमें गर्मी लगती है तो हम लोग फैन ऑन कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं। कभी कभी गर्मी लगती है तो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगती है तो हम लोग हीटर चालू कर लेते हैं। और कभी कभी लोग जिज्ञासा करते हैं कि इतनी गर्मी क्यों है, इतनी ठंडी क्यों है। खासकर न्यूजीलैंड में, यहाँ पे किसी को विंटर पसंद नहीं है ना। तो सभी लोग यहाँ पे वेदर के विषय में चर्चा करते हैं। तो तत्व जिज्ञासा, वो लोग जिज्ञासा कर रहे हैं कि क्यों है, वो अच्छी बात है। तो उसी तरह से कुछ और सफरिंग भी हैं, उसके विषय में भी जिज्ञासा करना चाहिए। तो ये भी सफरिंग है कि बहुत अधिक कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी बहुत अधिक ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। ये भी ठीक है, ये भी सफरिंग है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दूसरी कुछ सफरिंग है, कुछ विपदाएं हैं, तो उसके विषय में भी जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे कभी कभी किसी को जेल हो जाए, तो जब जेल हो जाती है तो उसको मालूम रहता है कि उसको जेल क्यों हुई है, उसने क्या क्राइम किया है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन अंदर जाके उसको ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, तो इसको तत्व जिज्ञासा कहेंगे। तो हम लोग भी इस संसार में फंसे हुए हैं। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भौतिक दैविक आध्यात्मिक, ये सब दुख हैं। तो हम लोग फंसे हुए हैं इस संसार में, है ना। तो ये जब हम ये जिज्ञासा करते हैं कि इससे हम कैसे निकलेंगे, तो उसे तत्व जिज्ञासा कहेंगे। या हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं, जब हम ये जिज्ञासा करेंगे तो ये भी तत्व जिज्ञासा है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना अर्थो यश्चेह कर्म भी। और दूसरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो एक बार एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। एक बड़े ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा पहले, उनका नाम आप लोग जानते हैं। एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम था लोमस ऋषि, है ना। सुना है? किस किस ने सुना है? सभी ने सुना होगा, लोमस ऋषि। तो उनका नाम लोमस इसलिए था क्योंकि उनके पूरे शरीर में बहुत सारे लोम थे, बहुत सारे रोए थे, रोम थे। तो लेकिन उनकी विशेषता ये थी
कि जब एक ब्रह्मा मरता था तब उनके शरीर का एक लोम गिरता था। ये उनकी विशेषता थी। तो उनको इतनी बड़ी आयु उनको प्राप्त थी, इतनी बड़ी आयु उनको मिली थी कि जब उनके शरीर के सारे रोए गिर जाएंगे, सारे बाल गिर जाएंगे, तब उनकी मृत्यु होगी। इतनी बड़ी आयु उनकी थी। क्या नाम था उनका? लोमश ऋषि। जब उनके शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे तब वो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। इतनी बड़ी आयु उनकी थी। तो आप लोग ब्रह्मा की आयु जानते हैं ना, कितनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कितना जीते हैं मालूम है जी? हाँ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स जब बीत जाते हैं फिर भी वो जीवित रहते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यद ब्राह्मणो विदुः और तेहो रात्र विदो जन। भगवत गीता में बताया गया है, भगवत गीता में सब बताया गया है। ये भी बताया गया कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा, एक दिन ब्रह्मा जी का कितना बड़ा होता है। सहस्त्र युग पर्यंत, जब 1000 युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। 1000 युग, युग कितने होते हैं मालूम है ना? 4 युग होते हैं। कौन कौन से? द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। एकदम सही लाइन में बताया कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली इस बार इस चतुर्युगी में ओवरलैपिंग हो गई है। तो त्रेता युग पहले आ गया है, नहीं तो द्वापर युग ही आता है। अब तो आपने एकदम सही बताया, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली। ये 4 युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं, एक दिन होता है। और तेहो रात्र विदो जन। तो इतनी ही बड़ी और ब्रह्मा जी की क्या होती है? रात्रि भी होती है। 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात्रि। और एक ब्रह्मा जी जब मरते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीते हैं, तो एक ब्रह्मा जी जब जाते हैं, जब उनका कार्यकाल समाप्त होता है, तब लोमस ऋषि का केवल एक बाल गिरता है। और जब सारे बाल गिर जाएंगे तब मरेंगे। और उनके शरीर में बहुत बाल हैं, एक्स्ट्रा बाल हैं उनके शरीर। तो ऐसे व्यक्ति एक बार एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि कभी कभी कितनी बारिश होती है, कितनी ठंडी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू मेक अ कॉटेज फॉर यू, एक हट बना लीजिए। क्यों आप इतनी विपत्ति में आप खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि लाइफ इज टू शॉर्ट। उन्होंने ये कहा। हम लोगों के पास छोटा सा जीवन है, हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह 50-60 साल जीते हैं और उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं जी। घर ज़्यादा है, घर भी ज़्यादा है, स्काई पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं। लेकिन जिनकी आयु इतनी ज़्यादा है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाइफ इज टू शॉर्ट। अरे अगर मैं इसमें लग जाऊंगा, कॉटेज बनाने में लग जाऊंगा, हट बनाने में लग जाऊंगा, तो कितना समय बेकार हो जाएगा, उतनी देर में कितना भजन कर लूंगा। वो ऐसा कहते हैं लोमश ऋषि। तो लोमश ऋषि तत्व को जानते हैं। तो ऐसे तत्वों को जानने वालों ने ये बताया है। अब आगे का श्लोक जो आप सुनेंगे, तो जिन्होंने तत्व को अच्छे से जाना है, तत्व को जानने वाले क्या कहते हैं, तो हमारे पीछे ये श्लोक दोहराइए। ये श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 2nd चैप्टर का वर्स नंबर 11 है। तो इसे हमारे पीछे कहिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्, तत्त्वं यत् ज्ञानमव्ययम्
ब्रह्मेते परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते भगवानिति सत्यते वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बोले और ट्रांसलेशन और पर्पट भी बोले। वदन्ति they say तत् that Tattvavidah, the learned souls, the learned souls, Tattvam, the absolute truth, the absolute truth, Yat, Yat, which, which, Jnanam, Jnanam, knowledge, Advayam, non-dual, non-dual, Brahma iti, Brahma iti, known as Brahman, known as Brahman, Paramatma iti, Paramatma iti, known as Paramatma, known as Paramatma, Bhagavan iti, Bhagavan iti, known as Bhagavan, known as Bhagavan, Sabhyate, it so sounds. is so sounds. Translation. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. Purport. The absolute truth is both subject and object, and there is no qualitative difference there. Therefore, Brahman, Paramatma and Bhagavan are qualitatively one and the same. The same substance is realized as impersonal Brahman by the students of the Upanishads, as localized Paramatma by the Hiranyagarbhas or the yogis, and as Bhagavan by the devotees. In other words, Bhagavan or the personality of Godhead is the last word of the absolute truth. Paramatma is the partial representation of the personality of Godhead, and impersonal Brahman is the glowing effulgence of the personality of Godhead, as the sun rays are to the sun god. Less intelligent students or either the above schools sometimes argue in favor of their own respective realization. But those who are perfect seers of the absolute truth know well that the above three features of the one absolute truth are different perspective views seen from different angles of vision. As it is explained in the first shloka of the first chapter of the Bhagavatam, the supreme truth is self-sufficient, cognizant, and free from the illusion of relativity. In the relative world, the knower is different from the known, but in the absolute truth, both the knower and the known are one and the same thing. In the relative world, the knower is the living spirit or superior energy, whereas the known is inert matter or inferior energy. Therefore, there is a duality of inferior and superior energy, whereas in the absolute realm, both the knower and the known are of the same superior energy. There are three kinds of energies of the supreme energetic. There is no difference between the energy and the energetic, but there is a difference of quality of energies. The absolute realm and the living entities are of the same superior energy, but the material world is inferior energy. The living being in contact with the inferior energy is illusioned, thinking he belongs to the inferior energy. Therefore, there is no sense of relativity in the material world. In the absolute, there is no sense of difference between the knower and the known, and therefore, everything there is absolute. Prabhupada ki jai. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। तो जिन लोगों ने जान लिया है तत्व को, लोमस ऋषि जैसे बड़े बड़े भक्तों ने, तो भगवान को जानने वालों ने ऐसा कहा है कि भगवान को 3 रूपों में इस संसार में जाना जाता है। वदंती तत्त्वविदः, जो तत्वविदः, तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो 3 रूपों में भगवान को जानते हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्मेति, कुछ कहते हैं परमात्मेति, परमात्मा। कुछ ब्रह्म के नाम से जानते हैं, कुछ परमात्मा के नाम से जानते हैं, और भक्तगण उन्हें भगवान के नाम से जानते हैं। भगवान इति शब्द देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पहला वाला जो जानने वाला है वो कम विद्वान है और तीसरा वाला अधिक विद्वान है, या दूसरा वाला ठीक से नहीं जाना है। तो जो ब्रह्म को जानते हैं वो भी ठीक है, जो परमात्मा को जानते हैं वो भी ठीक है, जो भगवान को जानने वाले हैं वो परफेक्ट हैं। जो लोग ब्रह्म को जान गए हैं उनको भी बहुत अधिक आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि हम लोग उनके आनंद की तुलना कर नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं कि उनको कितना आनंद आता है। लेकिन ये अपने अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर लोग भगवान को समझ पाते हैं। तो जो लोग इंद्रियों के संयम में लगे रहते हैं, इंद्रियों के संयम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की प्राप्ति करने वाले, ज्ञान की प्राप्ति करके इंद्रियों के संयम में लगे रहने वाले, वो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ब्रह्म के रूप में भगवान का वो ध्यान करते हैं अपनी कुछ इंद्रियों की एक्सरसाइज करके। और अभी तो है कि मेंटल एक्सरसाइज करके, कॉन्कॉक्शन के द्वारा वो एक निर्णय निकाल लेते हैं और बस बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। तो अपना एक अलग ही पंथ निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे पंथ निकल गए हैं, कैसे? ऐसे ही निकले हैं, बहुत सारी शाखाएं निकल गई हैं अलग अलग। तो अपने हिसाब से कि हम ऐसा समझते हैं। तो भगवान को अपनी इंद्रियों के द्वारा समझना संभव नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें दी हैं, जो स्क्रिप्चर्स दिए हैं, वो एज इट इज़ दिए हैं। तो एज इट इज़ का अर्थ क्या है? कौन बताएगा एज इट इज़ का अर्थ क्या है? हाँ, ट्रांसलेशन यथारूप है, ठीक है, हिंदी में। तो कौन बताएगा? जो भगवान ने शब्द दिए थे वही शब्द को रिपीट करके उन्होंने दिया। उन्होंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया, अपना कुछ भी उन्होंने मिक्स नहीं किया, ठीक है। जब प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हम लोग सुनते हैं या परपट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या जानते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहीं ना कहीं से कोट करते हैं। जैसे आप वेदावेस में सर्च करेंगे इस श्लोक को, तो कम से कम 200 बार वेदावेस में इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी ने कोट किया है। तो ये बहुत एग्जॉल्टेड सब्जेक्ट मैटर है, ये समझ में आने वाला नहीं है। ये बहुत मुश्किल ये विषय है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बार इसे कोट किया। तो ऐसे ही जब कहीं भी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं
तो व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी शास्त्रों से शास्त्र की व्याख्या करते हैं, अपने हिसाब से नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को भी एक लेटर लिखा था कि वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, है ना, क्यों आप को सब लोग जानते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, क्यों नहीं आप भक्ति करते हैं और दूसरों को भी यही बताते हैं। तो उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी, है ना, लेकिन कैसे लिखी, उसमें उन्होंने पॉलिटिक्स को बताया, ठीक है, या कुछ अन्य बातों को बताया अपने मन के आधार पर, ठीक है। आज से यदि 20-30 साल पहले ये बात कहते तो हो सकता है कोई चप्पल लेके आता लेकिन अभी सब जान गए हैं सबके विषय में, है ना, कि कौन कितने पानी में था, सभी को पता है अभी। तो जो भी है वहाँ पे उस विषय में हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन अपने अपने मन के आधार पे लोगों ने टिप्पणी की है। टिप्पणी करने का अर्थ है कि भगवत गीता का परपट दिया है और कुछ उनके फॉलोवर उसको पढ़ते हैं, उसी को सच मान लेते हैं और एक नया पंथ बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पंथ बन गए हैं, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे लोगों ने अलग अलग पंथ बना लिए हैं। लेकिन उपनिषदों को पढ़ने वाले जो लोग उपनिषद को पढ़ते हैं और उपनिषद को समझने वाले, ये भी आसान नहीं है। ब्रह्म को जान लेना ये भी आसान नहीं है, ब्रह्म का ध्यान करना ये भी आसान नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल है ना। अपनी इंद्रियों को संयम करके और ब्रह्म का ध्यान करना, ब्रह्म उस अवस्था तक पहुंच जाना जहां उन्हें ब्रह्म समझ में आते हैं, जहां उन्हें ब्रह्म दिखाई देते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर परमात्मा की अनुभूति करने वाले, इसका अर्थ है कि योग पद्धति का अनुसरण करने वाले। योग पद्धति में क्या है, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग वो भी सरल नहीं है। भगवान ऐसा कहते हैं कि जो लोग अपने मन को संयम करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करते हैं, उससे उत्तम कौन है, योगी जन है। भगवत गीता में ये बात बताते हैं कि योगी जन उससे उत्तम है। लेकिन वो बात अलग है कि भक्त, जो योगी भक्त हैं वो सबसे बढ़िया हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो योग करना भी सरल नहीं है, अष्टांग योग पद्धति को पालन करना वो भी सरल नहीं है। अब तो छोटा मोटा कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, इधर उधर कुछ एक्सरसाइज कर लिया, कोशिश कर लिया, थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर लिया, तो लेकिन जो वास्तविक योग है, अष्टांग योग जिसकी व्याख्या शास्त्र में की गई है, वो करना आसान नहीं है, वो करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भक्त हैं वो अपनी इंद्रियों को भी संयम करते हैं, वो मेडिटेशन भी करते हैं और वो भक्ति का पालन भी करते हैं। जो नवधा भक्ति है उसका पालन भी करते हैं और वो लोग भगवान को जानते हैं। तो कई उदाहरण शास्त्र में दिए गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कई उदाहरण बताते हैं जिसके द्वारा हमें जाना जा सकता है कि किस तरह से हमें भगवान को जानना है। तो एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं सूर्य का। सूर्य है और सूर्य लोक है और सूर्य की किरणें हैं। तो जब सूर्य उदय होता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं सूर्य की किरणों के कारण, है ना। आचमन करते समय हम लोग एक श्लोक बोलते हैं, भक्तगण ब्राह्मण भक्त एक श्लोक बोलते हैं आचमन करते समय। आचमन करते हैं ना, पूजा करने के पहले आचमन किया जाता है। आचमन क्यों किया जाता है, शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ को धोते समय ओम गोविंदाय नमः। इस तरह भगवान के विभिन्न नामों से आचमन किया जाता है। तो हमें पवित्र पानी नहीं करता है, हमें पवित्र कौन करता है, भगवान का नाम। जब हम गंगा का स्मरण करके जल में और आचमन करते हैं तो भगवान का नाम हमें पवित्र करता है ना। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो ये नाम हमें पवित्र करते हैं। तो एक और मंत्र पढ़ा जाता है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः
दिव्य चक्षुराततम तद विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवांस समिंधते विष्णुर्यत परमं पदम। ये श्लोक पढ़ा जाता है आचमन के द्वारा। तो तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। तो जब सूर्य उदय होता है ना, जब सूर्य आता है तो बिकॉज ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ सूर्य सन गॉड हम लोग देख पाते हैं, दूसरी चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं सूर्य के आने के कारण। और नहीं तो रात्रि में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ना? रात्रि के अंधकार में, आज अमावस्या है, रात में कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो लेकिन जब सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो उसी प्रकार विद्वान गण जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है या प्रमाणिक स्रोत से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही जगह से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनको वस्तुएं सही रूप में दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ क्या है? तद विष्णु परमं पदम। तो भगवान के चरण कमल दिखाई उनको देते हैं भक्तों को, वो भगवान के चरण कमल देखने लगते हैं। तो कोई केवल सूर्य की किरणों को देख के समझे कि यही सब कुछ है, यही सूर्य है, सूर्य की किरणों को देख के यही सूर्य है, वो सूर्य की एनर्जी है लेकिन सूर्य से भिन्न है। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि सूर्य की किरणों को देख लिया, बस अब सूर्य को देखने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, यही सूर्य है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो अपने आप में सही है, लेकिन उससे बड़ा कौन है, उससे आगे कौन है जो सूर्य लोक को देख पाता है, सूर्य सतह को देख पाता है। तो हम लोग सूर्य सतह को देख पाते हैं, है ना? सूर्य को हम लोग देख पाते हैं, सूर्य सतह को, कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। कोई सोच ले कि ये प्रकाश ही सब कुछ है, तो उसको समझ लीजिए आप ब्रह्मवादी, कि जो प्रकाश को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन कोई सूर्य की सतह को देख ले, सूर्य लोक को देख ले, तो इसका मतलब क्या है कि वो परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन अब कोई ये कहे कि नहीं यही सूर्य है, यही सूर्य देव है, तो अभी उनको कुछ जानना बाकी है। इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये किसने दिया था? बहुत पहले विवस्वान जी ने दिया था, है ना? विवस्वान जी ने दिया था। और फिर उसके बाद इस तरह से बाद में मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत, और कालांतर में ये चला गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं पुनः प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि ये चला गया, खो गया है, अब नहीं, लोग भूल गए हैं, इसलिए भगवान ने उसको दोबारा दिया, है ना? तो इसका अर्थ है कि सूर्य लोक में कौन रहता है? विवस्वान रहते हैं। सूर्य लोक के राजा कौन है? विवस्वान है। सूर्य लोक के राजा हैं विवस्वान, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं। वैसा मत सोचिए कि इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं, तो इतना गर्म है, जल नहीं गए, वो तो कब के जल गए होते हैं, है ना? हम लोग जानते हैं कि ठीक है जाना है, ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था। हनुमान जी जल नहीं गए? क्या हनुमान जी जले नहीं? बताइए, कोई नहीं बता रहा है। हनुमान जी जले कि नहीं जले? नहीं जले। क्यों नहीं जले? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बड़ी थी, उनकी इम्यूनिटी वैसी थी, उनके पास अष्ट सिद्धियां थी। तो कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जिसके द्वारा कोई जल नहीं सकता है। सीता जी कहाँ गई थी? अग्नि में प्रवेश कर गई थी, सही सीता, छाया सीता वापस आई थी। तो सीता जी जली नहीं, क्यों? उनके पास वैसे यौगिक शक्ति है, वो स्वयं लक्ष्मी है, तो यौगिक शक्ति है। तो वैसे ही कुछ ऐसे शरीर होते हैं
जिनकी इम्यूनिटी वैसी होती है कि वो अग्नि में रहते हैं। उनका शरीर उस प्रकार से बना होता है कि आग उनको जला नहीं सकती है। तो सूर्य लोक में जो निवास करते हैं वो उनका शरीर वैसे ही अग्नि का बना है। तो सूर्य लोक में रहने के लायक वो उनका शरीर उचित है, उस योग्य है। तो सूर्य लोक के राजा हैं विवस्वान। तो जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कि सूर्य लोक में कोई रहता है, कोई राज्य करता है। उनका नाम क्या है? विवस्वान। वहाँ के जो पर्सोनिफाइड डीटी हैं वो हैं, वर्शिपेबल डीटी कौन है सूर्य लोक की? सूर्य नारायण, सूर्य देव जी हैं। तो एक सूर्य को जानते हैं, एक सूर्य सतह को जानते हैं, और कोई केवल सूर्य की किरण को जानते हैं। तो कौन श्रेष्ठ है, कौन बढ़ के है? जो किरण को जानता है ठीक है, वो भी ठीक है। जो सूर्य सतह को जानता है वो भी ठीक है, लेकिन जो ये जानता है कि विवस्वान वहाँ के राजा हैं, वो ठीक तरह से जानता है कि विवस्वान जी हैं वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कभी कभी रात्रि में ट्रेन आती है तो हमें केवल लाइट दिखाई देती है, पहले सामने एक बड़ी लाइट लगी रहती है। तो कोई बोले कि ट्रेन जो है वो केवल एक लाइट है, तो ये ठीक नहीं है ना। फिर धीरे धीरे ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म के पास में आती है, तो हमको अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। तो कोई बोले बस ट्रेन ये कंपार्टमेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तब दिखाई देता है कि अरे यहाँ तो सीट भी है, यहाँ तो अलग सामान रखने के लिए अलग जगह है, और यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल ये भी बैठे हुए हैं ना, लोग भी हैं यहाँ पर। तो फिर जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ट्रेन ऐसी होती है ना। तो हम लोग तो 20-22 साल तक प्लेन में बैठे ही नहीं, बहुत बड़े लंबे समय के बाद प्लेन में बैठे थे। तो पहले केवल आकाश में उड़ता देखते थे, है ना। तो रात्रि में क्या वो भी एक लाइट दिखाई देती है उसमें भी, तो बोले कि बस यही है प्लेन। और कोई कहाँ तक पहुँच गया, कोई एयरपोर्ट तक पहुँच गया। कभी कभी देखने के लिए, प्लेन देखने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? एयरपोर्ट जाते हैं ना। यहाँ भी एयरपोर्ट के पास पीछे एक जगह है, और वहाँ जाके लोग देखते रहते हैं, लोग फोटो खींचते रहते हैं। तो बस दूर से कोई देखे कि बस कोई ऐसे दो ऐसे इधर ये निकले हैं, एक ऐसा ये है, बस यही प्लेन है और कुछ नहीं है। लेकिन जब अंदर चले जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे सीट है बैठने के लिए। ये इकोनॉमी बड़ी खतरनाक है। इंडिया जाते हैं तो 12 घंटे तक, 19 घंटे तक ऐसे बैठा रहना पड़ता है। बिजनेस क्लास में जाना चाहिए, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी है, ये सब पता चलता है ना। तो नॉलेज होता है। तो इसी तरह से कुछ लोग केवल ब्रह्म को जानते हैं, केवल दूर से प्लेन को देखा है, और कुछ लोग केवल परमात्मा को जानते हैं, पास आके देख लिया है, और कुछ लोग अंदर जाके देखे हैं, कुछ लोग भगवान को जानते हैं। एक और उदाहरण है कि आप लोग अगर गाड़ी से जा रहे हैं, और गाड़ी से जाएंगे तो ये व्हाइट आकरे रेंजेस के पास से निकलेंगे, तो दूर से हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ से केवल दिखाई देता है कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ बड़े बड़े माउंटेन हैं, बस यही दिखाई देता है। जब आप पास में जाएंगे तो आपको थोड़ा पास में नज़दीक जाएंगे तो आप देखेंगे अरे यहाँ तो पेड़ भी लगे हैं, और यहाँ तो ये सॉइल भी है, यहाँ तो चट्टानें भी हैं, ये देखेंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो साइंटिस्ट हैं, तो वो सब अपने यंत्र तंत्र लेके आएंगे, माइक्रोस्कोप लेके आएंगे, और वो देखेंगे कि यहाँ ये पर्टिकुलर प्रकार का पेड़ है, अलग ये प्रकार का पेड़ केवल यहीं पाया जाता है, ये डिफरेंट प्रकार का जो पाइन ट्री है ये केवल यहीं मिलता है। और कोई देखेगा कि यहाँ ये इस प्रकार का जीव रहता है, केवल न्यूजीलैंड में है और कहीं नहीं है ना। तो अंदर की बातें वो लोग जान जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो इंद्रियों का संयम करने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान को संचित करने वाले हैं, वो किसको देख पाते हैं? केवल ब्रह्म को देख पाते हैं। ब्रह्म इटर्निटी को वो प्राप्त कर लिया है हम लोगों ने, सच्चिद आनंद। तो उन्होंने इटर्निटी को प्राप्त कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे योगी जन हैं, कुछ ऐसे योगी जन हैं जो लोग कुछ आगे बढ़ गए हैं, अर्थात वो लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं, सभी जगह सब में परमात्मा को देखते हैं। तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हिरण्यगर्भास वो परमात्मा को देखने वाले हैं, है ना?
तो अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने परमात्मा को देखना प्रारंभ कर लिया है, सब में, सब जगह। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं। इसमें हमारे गुरु महाराज की बात हमें याद आती है। हमारे गुरु महाराज हमेशा ऐसा कहते हैं कि कोई उनके पास आया और आके कहता है कि क्यों आप लोग ये मंदिर में मूर्ति पूजा करते हो? परमात्मा तो सब जगह है, भगवान सब जगह है, फिर आपको ये मूर्ति पूजा करने की, दिखावा करने की आवश्यकता क्या है? क्यों आप ये दिखावा करते हैं अलग से मूर्ति पूजा करके? ना, परमात्मा सब जगह है। लेकिन क्या हम लोग सब में परमात्मा को देखते हैं? हम लोग आलसी हैं इसलिए बोल देते हैं परमात्मा सब जगह है। अब परमात्मा सब जगह है तो भैया इनको बुलाइए, रोज घर पे आके प्रसाद खिलाइए, अपने मित्रों को, कुत्तों को बुलाइए, सारे जीवों को बुलाइए। अब वो काकरोच अंदर आ गया तो बिठाल के रखिए, इसके अंदर भी परमात्मा है, उनकी वर्शिप कीजिए, उनको कुछ खाने को दीजिए। चिल्लाते हैं तुरंत, डर जाते हैं, ठीक है, निकालो जितनी जल्दी हो सके इसको बाहर निकालो, है ना। अभी यहाँ के बच्चे जाएंगे इंडिया में और देख लेंगे छिपकली देखेंगे जब वहाँ पे लिज़ार्ड, तब क्या हाल होगा इनका? चिल्लाएंगे ना, कूद जाएंगे बिस्तर से देख के, अरे नहीं मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना है ना। तो परमात्मा सब जगह है, ठीक है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, परमात्मा सब जगह है, सबके अंदर है। जो विद्वान है वो सब में परमात्मा को देखता है, कुत्ते में भी परमात्मा को देखता है, ब्राह्मण में भी परमात्मा को देखता है, हर जगह परमात्मा को देखता है। तो महाराज कहते हैं अगर भगवान सब जगह हैं तो क्या मंदिर में नहीं है? अगर सब जगह है तो मंदिर में भी है। और मंदिर में विशेषता क्या है? मंदिर में विशेषता ये है कि भक्तगण बड़े बढ़िया से भगवान की पूजा कर रहे हैं। मंदिर में 6 बार 8 बार भगवान को भोग लग रहा है, अलग अलग पुजारी भगवान की सेवा कर रहे हैं। सुबह ही 10-20 पुजारी अंदर घुसे रहते हैं सेवा करने के लिए। और कहीं कोई ऐसा जगह है जहाँ 10-20 पुजारी जाके सेवा करें? नहीं ना। मंदिर में कितने पुजारी सेवा करते रहते हैं सुबह सुबह। तो जब सब जगह है तो मंदिर में भी है, और मंदिर में विशेष रूप से भगवान की सेवा हो रही है, तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, आना चाहिए, है ना। श्री प्रभुपाद जी के पास एक बिजनेसमैन गया और उसने कहा कि हम ये नहीं मानते, ब्रह्म इज एवरीवेयर, तो क्या जरूरत है ये सब करने की? प्रभुपाद जी ने कहा मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ रुपए को हम सबको बांट देते हैं, 1 करोड़ लोगों को बांट देते हैं 1-1 रुपए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? 1 करोड़ रुपए आपके पास रहे कि 1 करोड़ सबको बांट दें? तो तुरंत समझ गया वो, ये चुपचाप, अच्छा ठीक है समझ, 1 करोड़ रुपए हमारे पास रहना चाहिए। तो वैसे ही हमें भगवान को अपने पास रखना चाहिए, है? तो जो जान गए हैं भक्ति का अनुसरण करके, भगवान को जो जान गए हैं, वो राधा कृष्णा जी के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, राधा गिरधारी जी के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, राधा श्याम सुंदर जी के रूप में पूजा करते हैं, राधा नीलमणि जी के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, है ना, नंद गोपाल जी के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। जो इस बात को जान गए हैं तो भक्त श्रेष्ठ हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। तो योगियों में भी एक तो ये ज्ञान की प्रोसेस बड़ी कठिन है, उससे कठिन है अष्टांग योग पद्धति। ब्रह्मवादियों से श्रेष्ठ है योगी, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी श्रेष्ठ है। उसके बाद ये श्लोक आता है योगी नाम अपि सर्वेषां। लेकिन सारे योगियों में जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो श्रेष्ठ है। भगवान ऐसा कहते हैं सारे योगियों में। तो श्रेष्ठ कौन हुए? जो भगवान को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि सूर्य लोक का राजा कौन है, विवस्वान है, जो सही रूप में जो जान गए हैं। तो सत चित आनंद, इटर्निटी मिल जाती है अगर कोई केवल अपनी इंद्रियों का संयम करके ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करें। ठीक है। चित्त, जो लोग अष्टांग योग का पालन करने वाले, उनको और थोड़ा आनंद मिल जाता है, उनको सब प्रकार का नॉलेज हो जाता है। लेकिन आनंद पहले वाले को भी मिलता है, आनंद दूसरे को भी मिलता है, और उसका आनंद भी बहुत अधिक है। लेकिन भक्तों का आनंद कहीं बढ़ के। एक उदाहरण देंगे आप लोगों को। अमरीश महाराज,
अमरीश महाराज नवधा भक्ति एक साथ करते थे। तो भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम वो शास्त्र है जिसमें वृत्रासुर की कथा है और अमरीश महाराज की कथा है। जिस शास्त्र में अमरीश महाराज की कथा है और वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, उस शास्त्र को श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो अमरीश महाराज एक बहुत बड़े भक्त जिन्होंने नवधा भक्ति एक साथ की, अपने सारे शरीर को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। एक बहुत अच्छे श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कैसे उन्होंने नवधा भक्ति उन्होंने की है। सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो, तो यहाँ से लेकर तो ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए एक योगी आए थे। बताना चाहते हैं योगियों से श्रेष्ठ भक्त है। एक योगी आए थे, उनका नाम क्या था? दुर्वासा ऋषि। वो बहुत बड़े योगी थे और क्यों गुस्सा हो गए थे? केवल इसलिए कि मुझे खिलाए बिना, मेरे जैसे बड़े योगी को, बड़े ब्राह्मण को खिलाए बिना इन्होंने खा कैसे लिया, पानी कैसे पी लिया? केवल पानी पी लिया। वो भी ब्राह्मणों से पूछ के कि टाइम निकला जा रहा है एकादशी का, क्या करें? तो ब्राह्मण उनका थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो उन्होंने थोड़ा सा पानी पी लिया, कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा सा पानी पी के बस बैठे थे। और वहाँ उनको पता चल गया, योगियों को पता चल जाता है ना, ऐसे बहुत सारे हैं ना। और परशुराम जी की माता जी को, उनके पिताजी का क्या नाम था प्रभु? जमदाग्नि। वो भी खाली बैठे थे और उनको पता चल गया कि मेरी पत्नी रेणुका, इसका जो मन है गंधर्वों के प्रति थोड़ी देर के लिए देखने लगी उनको, तो तुरंत बोला मार दो इसको। अपने पुत्रों से कहा सर काट दो इसको सीधा, है ना। तो योगियों को पता चल जाता है। तो दुर्वासा जी को पता चल गया। क्या पता चल गया? कि मुझे खिलाए बिना इन्होंने पानी पी लिया। तो उन्होंने कहा कैसे तुम अतिथि का तिरस्कार कर सकते हो? इतना क्रोध आया, अजीब है ना ये भी, इतना क्रोध आया। योगियों को भी अपने मन को वश में करना पड़ता है। इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपना एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी में पटका और तुरंत एक कृत्या उत्पन्न हुई और वो भस्म करने के लिए आगे बढ़े। किसको? अमरीश महाराज को भस्म करने के लिए वो आगे बढ़े और अमरीश महाराज को भस्म करना चाहते थे। तब क्या हुआ आप लोग जानते हैं? उस समय क्या हुआ था? अमरीश महाराज को भस्म करना चाहते थे, लेकिन तुरंत भगवान का चक्र प्रकट हुआ और उसके बाद दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा। और दुर्वासा मुनि सब जगह भागे, शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहाँ भागे? ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कहाँ गए? वैकुंठ लोक गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु कहते हैं अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव ध्वजा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। क्या कहा उन्होंने कि क्या समझते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ? हे दुर्वासा, अगर हे ब्राह्मण, हे द्विज, द्विज का अर्थ है कि ब्राह्मण, 2 बार जन्म होता है जिनका, द्विज कहा जाता है उनको। एक बार जन्म लेते हैं माता के गर्भ से और दोबारा जब उनको संस्कार किया जाता है, ब्राह्मण संस्कार, थ्रेड संस्कार होता है, तो द्विज दोबारा जन्म होता है ना। तो हे द्विज, आपको क्या लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ? भगवान कहते हैं वो तो परम स्वतंत्र हैं। भगवान के विषय में हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं, है ना। भगवान स्वतंत्र हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्यों भगवान ने हम लोगों को ऐसी मति नहीं दी कि हम उनकी भक्ति करने लगे अपने आप। कुछ ऐसा मन को हमारा कुछ चाबी भर दें कि हमारा मन यहाँ वहाँ भटके ही नहीं। भटकता भी है तो तुम्हारा दोष है, आपका ही दोष है। क्यों हमारे मन को ऐसा बना दीजिए कि बस हम आपकी भक्ति करते शुरू से, स्टार्टिंग से। क्यों लोगों को चॉइस दी? चॉइस ही नहीं देते। तो क्या कहते हैं भक्तगण कि भगवान स्वतंत्र हैं और भगवान अपने भक्तों को भी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कहते हैं? हम स्वतंत्र नहीं हैं। भक्तिर भक्त जनप्रिय। एक तो मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूँ, भक्तों के हाथों बिका हूँ,
और भक्तों के भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं, दासानुदासो भवतास्मि भूय। दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि अम्बरीश महाराज के पास जाइए, यदि वो चाहेंगे तो आप बच जाएंगे। तो फिर इसके बाद आए, वो भागते भागते आए और आके कहते हैं कि शांत कीजिए सुदर्शन को, ये आपके बिना ये शांत नहीं होगा, आप शांत कीजिए। तो तुरंत वो तो खुश हुए, प्रसन्न हुए और जल्दी से जाके प्रार्थना करने लगे सुदर्शन जी की कि आप शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए दुर्वासा मुनि को। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? भक्त श्रेष्ठ हुआ। चतुष कुमार के बारे में भी आप जानते हैं कि वो किस स्कूल में जाते थे, जहाँ पे ब्रह्म का ध्यान लगाया जाता था, ब्रह्म के विषय में सिखाया जाता था, वहाँ जाते थे चतुष कुमार। तो वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन घूमते घूमते ऐसे ही चले गए वैकुंठ। और कैसे भक्त बन गए? भगवान के चरण कमलों की तुलसी को सूंघ के भक्त बन गए। जब वैकुंठ गए तो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी लगी रहती है वो उनके नासिका में आ गई, पहुंच गई, और उसकी खुशबू उन्होंने ली। तो ये तो बहुत अच्छी है। तो केवल खुशबू को सूंघ के और वो भगवान के भक्त बन गए। तो कौन श्रेष्ठ है? भक्त ही श्रेष्ठ है ना? इस श्लोक को हमारे पीछे एक बार दोहराइए। और हम लोग बहुत धन्य हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग नवधा भक्ति एक साथ करने का हम लोगों को मौका मिलता है। सारी भक्ति एक साथ कर सकते हैं सभी भक्त। कोई नया भक्त भी आता है तो वो भी भगवान को जानता है, कोई नया भक्त आता है तो वो भी प्रचार करने लगता है कि भगवद गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुंह से निकली है। मुंह है इसका मतलब है कि चेहरा भी है, चेहरा है इसका मतलब कि शरीर भी है। नया भक्त प्रचार करता है। जो भक्त अभी अभी आता है वो भगवद गीता ले जाकर प्रचार करता है और बताता है कि भगवान साकार है। नया भक्त इस बात को जानता है। तो ये किसकी कृपा है? ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो बोलिए, वदन्ति तत्तत्विदस्, वदन्ति तत्तत्विदस्, तत्त्वं यज्ञानमव्ययम्, तत्त्वं यज्ञानमव्ययम्, ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवानिति सद्यते। जो भक्त हैं वो भगवान को जानते हैं, परम सत्य को, वो तत्व को भगवान के रूप में जानते हैं। तो तत्ववादियों ने, जिन्होंने तत्व को ठीक तरह से जाना है, बड़े बड़े ऋषियों ने, उन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग ब्रह्म के रूप में जानते हैं, कुछ परमात्मा के रूप में जानते हैं और कुछ भगवान के रूप में जानते हैं। तो ब्रह्म भी ठीक है, परमात्मा भी ठीक है, लेकिन ये भगवान से एनर्जी आई है। ये सब, परमात्मा भी भगवान का ही एक स्वरूप है और ब्रह्म, वो भी ब्रह्म ज्योति भी भगवान से ही निकली है। तो जो भगवान के रूप में जानते हैं तो वे श्रेष्ठ हैं, वे बढ़ के हैं। और ये कृपा हम लोगों को यहाँ पर किसकी कृपा से प्राप्त है? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त है। नया भक्त भी आया है, जो अभी आया है वो भी जानता है, भगवान को जानता है, भगवान का दर्शन करता है। और जाने ना जाने उसको भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चलो कोई नहीं भी जाने, कुछ नए लोग आते हैं मंदिर में, आप उनको बुला के ले जाते हैं कि चलिए हरे कृष्णा मंदिर चलिए। उनको यही नहीं समझ में आता कि ऑल्टर में है क्या। उनको लगता है कि व्हाट अ नाइस डेकोरेशन, वो यही बोलते हैं क्या डेकोरेशन है, बस उनको इतना ही दिखता है डेकोरेशन। लेकिन कुछ भी हो, देख रहे हैं भगवान को। फिर थोड़ी देर के बाद उनको कोई बताता है ना, कोई ना कोई मिल जाता है कि नहीं एक्चुअली वहाँ पे कोई बैठे हुए हैं, डीटीज हैं। अब देखिए वो राधा कृष्णा है, नाम बताते हैं फिर उनको, और फिर नीचे ले जाते हैं, प्रसाद खा लेते हैं। तो फिर कहना ही क्या, व्हेन इज नेक्स्ट फेस्टिवल, तुरंत पूछते नेक्स्ट फेस्टिवल कब है, कब ऐसा प्रसाद दोबारा मिलेगा, है ना। तो ये जो सुविधा हमें उपलब्ध है, ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही उपलब्ध है। बोलिए श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंद, श्री राधा कृष्ण जी की जय। अभी भी रिसेंटली ईशोपनिषद खत्म किया जी, बहुत पढ़ा था जी, तो उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था दिमाग में, पता नहीं कि
जो ब्रह्म में ही जानते हैं हाँ। तो उसको तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि भगवान तो क्या भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं कि कभी ना कभी तो वापस से भगवान के पास जाए, या फिर वो ब्रह्म में ही लगता रहे? कृपा करते हैं। हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे कि जो ब्रह्म ज्योति में भी जो जाते हैं तो वहाँ पास में शिव जी बैठे हुए हैं और शिव जी उनको ज्ञान देते हैं। अच्छा। शिव जी उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि सीख जाएं वो लोग ना। तो शिव जी उनको ज्ञान देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं, तो वहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो तटस्थ ही नहीं रहते ना, जी, तटस्थ तो नहीं रहते ना। एक बार यदि ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्राह्मण का जो पोजीशन है वो इटर्नल नहीं है ना, वो भी मतलब आप वहाँ पे रह नहीं सकते ज़्यादा टाइम। जैसे स्टेशन है कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में कोई रह नहीं सकता, वहाँ घर नहीं है, वहाँ 1-2 दिन रह लो ठीक है, यू कांट स्टे देयर। तो ब्राह्मण भी वहाँ पे आप रह नहीं सकते, आपको वहाँ से कहीं जाना पड़ेगा, या नीचे या ऊपर। तो जो भी उस पोजीशन में है या उसको वो प्राप्त करते हैं उनको भी भक्तों का संग मिलता है। अच्छा, बहुत हो गया। क्योंकि नारद मुनि तो सब जगह घूमते हैं, वो गोलोक से लेके ब्रह्मांड से लेके स्वर्ग लोक से भूमि लोक से सब जगह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों का जब संग होता है तब भगवान की बात होती है। और जैसे प्रभु ने कहा जो 4 कुमार है वो कैसे चेंज हुए, फिर सुखदेव गोस्वामी खुद भी जो भागवत कर चुके हैं वो भी पहले एक्चुअली ब्रह्म ज्योति नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ अपने ही व्यासदेव जी के 2 या 3 प्रभु ने बताया था इन्हीं पर 2 या 3 उन्होंने श्लोक सुने और बस आकर्षित हो गए, बोले कहाँ से, किसने बनाया ये, किसने लिखा है, और उस तरह से वो ले गए। तो कहने का मतलब है कि भक्त घूमते रहते हैं और भगवान की जो महिमा है उसकी प्रचार करते रहते हैं। तो कभी कभी जब संजोग ऐसा हो जाता है और उनकी जब खुद की प्यास भी होती है, जब उनको लगता है कि बहुत हो गया, ब्रह्मांड में कुछ करना है, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो योग बन जाता है और फिर वो अपने डायरेक्शन So, देयर इज होप। like all the Rakshasas also go into Brahman, right? all the Rakshasas, Yeah. So, matlab they also have a chance to come back or go. बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं वो तो सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं, राइट। अगर जब भगवान उनको डायरेक्ट कभी कभी मारते हैं, जैसे पूतना जैसे, वो तो सीधे गोलोक वृंदावन धाम चले गए। लेकिन सबको मौका मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, है ना। स्वर्ग लोक में भी किसी ने कोई गलती की है, तो कोई ऋषि उनके ऊपर कृपा करते हैं, कैसे उनको राक्षस बना देते हैं श्राप देके। जब वो गलतियां करते हैं तो उनको राक्षस बना देते हैं कि ठीक है। लेकिन राक्षस बनने के बाद पता रहता है उस ऋषि को कि बाद में भगवान आने वाले हैं, तो भगवान आके इनका वध करेंगे, इनको मारेंगे, है ना। तो वो फिर उनके ऊपर कृपा भी हो जाती है। तो भगवान मारते हैं, कृपा हो जाती है उनके ऊपर, चले जाते हैं वो उसके बाद। जी, नलकुबर और मणिग्रीव, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं जिनको श्राप मिला था ऊपर से। कभी नारद जी ने श्राप दिया, कभी किसी अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया। फिर बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आके उनका वध किया, या भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका वध किया। तो भगवान कैसे मारते थे आप लोग तो जानते हैं। कभी किसी को हाथ से मार दिया, किसी को पूंछ पकड़ के फेंक दिया। तो भगवान का स्पर्श मिला ना, स्पर्श मिला उनको भगवान का। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध के विषय में भी कहा जाए तो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र स्वयं एक पावन भूमि है ना। तो वो एक तीर्थ है और भगवान स्वयं वहाँ पे खड़े थे। तो जब कोई मरता था, भीम भी किसी को मार रहे हैं, अर्जुन किसी को मार रहे हैं, तो भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो अर्जुन के रथ में तो बैठे हैं भगवान, लेकिन भगवान एक्सपेंड होके वहाँ भी चले जाते थे। कोई मरता था तो उसके सामने आ जाते थे, सुंदर रूप में खड़े हो जाते थे। तो मरने वाला देखता था भगवान को, मरते समय वो भगवान को देख लेता था। तो जितने लोग वहाँ पे मरे, सबके सामने भगवान पहुँच जाते थे। वो मरते मरते वो भगवान को देख लेते थे। तो जिसने मरते समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ते संशय। तो क्यों नहीं वो भगवान के धाम में जाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं साधु संत कि वो सब भगवान के धाम चले गए और कोई भी स्वर्ग से नीचे नहीं गया।
स्वर्ग से नीचे कोई भी नहीं गया। किसी 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 कोई सिर्फ भगवान का ही नाम लेता है, उसको ना ही ब्रह्म का पता है ना ही परमात्मा का पता है, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहता है, जी, तो उसकी क्या गति होगी? क्या गति होती कौन बताएगा? यहाँ से कौन बताएगा? जो केवल भगवान का नाम लेता है, किसी का पता ही नहीं है, ना ब्रह्म का पता ना परमात्मा का पता है, भगवान का नाम लेता रहता है, क्या गति है? भगवान के पास ही जाएंगे, बिकॉज़ कलयुग में तो चैंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी, इफ यू से लॉर्ड्स नेम यू आर डायरेक्टली गोइंग टू हिज लोटस फीट। ठीक है। अगर कोई केवल भगवान का नाम लेता है तो उनको भगवान मिल जाएंगे, और भगवान में ही परमात्मा है, भगवान में ही ब्रह्म है। तो भगवान का ज्ञान होगा तो परमात्मा और ब्रह्म का ज्ञान तो वैसे ही हो जाएगा। ये ब्रह्मवादी जो है वो उपनिषद को पढ़ के अपना कई कई प्रकार के इंद्रियों को संयम में करके भगवान को, ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं, और अष्ट योग को बड़ी मुश्किल से करके लोग परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके लिए भी है ये सब, उनको भी इंद्रियों को संयम में लाना है ना, उनको भी मेडिटेशन करना है, भगवान का नाम भी लेना है। तो सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है, पूरी व्यवस्था है ना। उपदेशामृत में क्या आपने पढ़ा? इंद्रियों को आपको संयम में लाना है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, है ना। अपने मन को संयम में लाना है, लेकिन मन संयम में कैसे आएगा? केवल मन को संयम में करने का प्रयास करेंगे ध्यान इत्यादि लगा के, कुछ और देना पड़ेगा, कुछ और चीज़ देना पड़ेगा। किसी को बोलिए आप कि ये मत खाइए, नॉन वेज मत खाइए, लेकिन कुछ और खाने को आप दे ही नहीं रहे हैं तो कैसे छोड़ेगा? लेकिन जब आपने भगवान का प्रसाद दे दिया, बहुत बढ़िया, ले जाके उसको एक प्लेट, अच्छा इतना बढ़िया, एक आई कांट बिलीव दिस इज मेड विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, ऐसे बोलेंगे, देयर मस्ट बी समथिंग, दिस इज मोर टेस्टियर देन दिस। ये तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी है जो हम लोग बनाते हैं। तो आपने ये दे दिया, तो फिर आप बताएं क्योंकि ऑफर हुआ है भगवान को, अच्छा ऐसी बात है ना। तो कुछ और देना पड़ेगा अपने मन को, है ना। तो हरि नाम देंगे, फिर हरि नाम जपने की एक प्रोसेस है कि भगवान के नाम का ध्यान करके जो हम लोग जप रहे हैं उसका भी ध्यान करना है। तो आपका ध्यान भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, और शास्त्रों को तो पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, मन को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा पैकेज है यहाँ पे। ठीक है। प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर ऑन दैट कि मैं प्रैक्टिकल कर रही थी अपना टीचर्स ट्रेनिंग का, तो मैं चाइल्ड सेंटर में गई हुई थी जी। तो लास्ट डे तो मैंने सोचा कि प्रसाद खिलाया जाए ना जी। सुपरवाइजर को एंड जो लेडी हेड है उनको। तो मैं प्रसाद लेकर गई, मैंने उनको दिया, तो वो बिलीव नहीं कर पाए कि वो अनियन नहीं है, गार्लिक नहीं है उसमें। तो वो मेरे को बोली, अगर मेरे को ये अगर रोज कोई दिया तो आई विल नॉट ईट मीट। एग्जैक्टली जो आपने बोला उसने बोला, बट वी डोंट नो हाउ टू कुक, बट आई विल लीव ईटिंग मीट फॉरएवर। इतना प्रसाद का द पोटेंसी ऑफ प्रसाद इज सो मच। एक क्वेश्चन है, जी। हम जब भी पढ़ते हैं तो हम पुराने ऋषियों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके ये चैंटिंग करके भी स्पेशल कुछ करके उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की जी। कि आग से नहीं जल सकती। जी। तो वो लोग भी मनुष्य ही थे ना, तो मनुष्य। अभी कोई वो ऐसा कुछ पा नहीं सकता? कर सकते हैं, पा सकते हैं, और वो सारी विधि बताई गई है ना। शास्त्र जो है, वेदा है और जो उपनिषद है, उसमें सब लिखा गया है, योग करने का प्रोसेस उसमें बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तो ब्रह्म, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही प्रोसेस बहुत कठिन है। मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन है। उससे श्रेष्ठ योगी हैं अगर, तो योग में अष्टांग योग वो पॉसिबल नहीं है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अभी वो संस्थाएं सब चल रही हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि वो उस योग के वो सब करके और परमात्मा वो प्राप्त कर लें, उस अवस्था को प्राप्त कर लें, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बात सही है कि पहले के जो लोग थे वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे तपस्या करके,
एक बात तो ये है कि उनकी आयु बड़ी लंबी होती थी, जीता वो ज़्यादा जीते थे, है ना। सतयुग में कितना जीते थे? सतयुग में 1,00,000 साल, 100,000 ईयर्स जीते थे। तो लंबा टाइम रहता था प्रैक्टिस करने के लिए, बड़ा लंबा टाइम रहता था। सोचिए ये जो हिरण्यकश्यपु था उसको 60,000 साल लग गए थे, 60,000 ईयर्स उसको अपने सब वश में करने में, कि सब लोगों को उसने वश में कर लिया। तो बड़ा लंबा समय। अब हम लोग पास टाइम कहाँ है? कितना टाइम? 60 साल है अब हम लोग। 60 साल में तो एकदम काम हो जाता है, मतलब खत्म। 60 साल में बिस्तर में आ जाता है। 7 मिनट भी बैठ नहीं सकते। और हाँ, 60 में। अब हम कहीं कहीं यज्ञ करने के लिए जाते हैं और हम सही बता रहे हैं कि लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो थोड़ी देर में तो हम उनको ना चेयर लेके बैठ जाइए, क्योंकि अच्छे से यज्ञ करना जरूरी है। नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ी देर भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। नीचे बैठने की आदत ही नहीं है। वो लोग कभी कभी ताजुब करते हैं, प्रभु आप कैसे बैठ गए इतनी देर, 1 घंटे तक ऐसे ही बैठे हो, हिल भी नहीं रहे हो। तो क्योंकि हम लोग को आदत है बैठने की ना, तो वैसे ही ये लोग को बहुत लंबा समय लगता था। ये ऋषिगण हैं, जितने भी लोग तपस्या करते थे, कम से कम 5,000 10,000 साल तक वो लोग तपस्या करते रहते थे, तब इनको एक सिद्धि मिलती थी। कौन सी सिद्धि मिलती थी? नहीं थकने की सिद्धि, भूख नहीं लगने की सिद्धि। तो ये सब सिद्धियां मिलती थी, तो फिर और बैठ जाते थे। अब ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना थकेंगे, वो लंबा बैठ सकते थे। अब हमारे पास टाइम कहाँ है इतना? 60 साल है, उसमें से 20 साल तो आपके ऐसे निकल गए। अब तो पढ़ाई वढ़ाई में इसमें निकल गए। थोड़ा बहुत बचा है काम करना है, 1 आध घंटे मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो नाम जप कर सकते हैं इसमें। ये सही प्रोसेस है, सरल प्रोसेस है, और उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा जो उनको सिद्धि प्राप्त करके मिला। एक बार एक व्यक्ति था जो पानी के ऊपर चल सकता था, तो श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने बताया एक आया है कोई मायापुर में जो पानी के ऊपर चल रहा है, सिद्धि के द्वारा इस कलयुग में पानी के ऊपर चल रहा है। किसी से बताया श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें क्या बड़ी बात, हम तो 25 पैसे में पार हो जाएंगे गंगा। जो वो पार कर रहा है, प्रभुपाद जी ने कितने साल उसने प्रयास किया? 20 साल। 20 साल उसने प्रयास किया, तब उसको ये सिद्धि मिली। तो प्रभु ये तो हम 25 पैसे में कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेंगे। तो क्या फायदा ये सब करके? ये सब करने से हमें मुक्ति तो मिल नहीं जाएगी। ये सब सिद्धियां प्राप्त करके, इम्यूनिटी प्राप्त करके हम इस संसार से तो पार चले नहीं जाएंगे। तो मुख्य चीजें क्या है, हमें वो जानना, तत्व जिज्ञासा। तो तत्व जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि कैसे हम पार लगेंगे इस संसार से, कैसे हम ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ कष्ट नहीं है, कैसे हम भगवान के धाम जाएं जहाँ से नीचे नहीं आना है ना। इस बात को कर्मकांडी भी जानते हैं। कल हम लोग कहीं गए थे पूजा करने, कर्मकांडी एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे। हम लोग किसी जगह गए थे, किसी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग गए थे, तो कर्मकांडी प्रचार कर रहे थे। तो वो कहते हैं किसी भी लोक में चले जाओ, वापस आना पड़ेगा। केवल एक ही जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन ये जो भक्त बैठे हैं ना, इनके भगवान का लोक, गोलोक, वो ऐसा कहते हैं, गोलोक जाके ही कोई वापस नहीं आ सकता है। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए कि हमें गोलोक जाना है, और गोलोक जाने की जो प्रोसेस है वो भक्त आपको बताएंगे, कैसे नाम जप करना है। नाम जप करके केवल जा सकते हैं। तो अलग अलग युग में अलग अलग चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो वो जो तपस्या इत्यादि थी वो सतयुग के लिए थी, लेकिन इस कलयुग के लिए हरिर नाम एव केवलम कलो हि नास्तेव नास्तेव गतिर्मोक्ष। एक ही उपाय है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से आते रहिए, भक्तों के साथ में जप करते रहिए, और सब साथ में चलेंगे ना। प्रभु जी एक क्वेश्चन, अगर कर्म कांड में लोगों को मालूम है, मुझे और आपने बोला कि ये भक्त जो जहाँ पे जाएंगे गोलोक, वहाँ से कोई नीचे नहीं आ सकता, तो वो क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हैं? हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं करते ना, यही तो एक प्रॉब्लम है। उनको गोल मालूम है, हाँ, तो why they don't practice? हाँ, क्योंकि उनके हृदय में दूसरी इच्छाएं हैं। वो यदि सही चीज बता देंगे तो फिर आधी दुकान तो वैसे बंद हो जाएगी। जो चल बोला है कि मरना है तो मरने के नाम से बहुत डरते हैं। हाँ, तो हमने मरना है तो कि ऐसे मत बोलो कि मरना है, हाँ, डर लगता है।
ट्रू मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। तो क्या है कि पहले मैं पूरा करूँ तो ऐसा है कि जानते तो हैं वो जो प्रचार भी कर रहे हैं, तो लेकिन पूरा ठीक सही ज्ञान नहीं है। इसी कारण तो प्रचार वो भी कर रहे हैं कि अगर कि हम जब मरते हैं तो आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर ग्रहण करने के पहले 16 पुरियों से होकर गुजरना पड़ता है आत्मा को, जो सब वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है कि जो उन 16 पुरियों के बारे में जान लेता है तो उन्होंने बताया उसको दोबारा उसको जन्म नहीं होता है, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है। फिर उन्होंने बताया जो वैतरणी के बारे में जान लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो बता तो एकदम सही रहे हैं, परफेक्ट नॉलेज है, लेकिन अब इसको अच्छे से बताना और अच्छे से समझना जरूरी है। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि वैतरणी है क्या, पहले तो ये बताना पड़ेगा जो 16 पुर बताए गए वहाँ होता क्या है, कितने कष्ट दिए जाते हैं, कितनी सजा दी जाती है, क्या क्या होता है, सब बताना पड़ेगा। तब लोग सोचेंगे कि वहाँ लोग जाते क्यों, फिर लोग प्रश्न करेंगे कि वहाँ जाना ही क्यों, ये पाप किए थे इसलिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। अच्छा ये पाप करने से यहाँ जाना, तो भैया पाप नहीं करना, फिर जाना कहाँ है ना, तो भगवान के धाम जाना। तो ठीक से जानना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है ना। जब बहुत इच्छाएं रहती हैं तो फंसे रहते हैं हम लोग सभी लोग है ना। बहुत इच्छाएं अगर हैं कि हमें 10-12 पूजा करना है तो थोड़ा कुछ हमारा घर भी चलता रहे, ये सब है, तो फिर फंसे रहेंगे। लेकिन यदि वही एक शुद्ध भाव से कोई करेगा कि हमें सही कार्य करना है जिससे कि किसी का उद्धार हो है ना, उसमें हम कुछ भगवान का नाम भी बताएं, कुछ भगवत गीता के सही उपदेश को बताएं। तो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता भी सबके पास तो उपलब्ध नहीं है, कुछ लोगों ने तो केवल ट्रांसलेशन और श्लोक वही पढ़ के और वही दूसरों को बता रहे हैं। तो लेकिन जब उस श्लोक का अर्थ हम जानते हैं तब वो दूसरों को सही तरह से बता सकते हैं। तो अपने अपने सुकर्म के अनुसार है ना, कहते हैं ना कि भक्त जो है आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु ये तो हैं है ना। तो लेकिन भक्त कोई एक दुर्लभ है तो आर्थो अर्थार्थी तो वो चल रहा है वैसे ही, लेकिन बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो जो जान गए हैं वासुदेव को वो महात्मा है, वो महात्मा है। तो नहीं तो बाकी अभी वो उस कैटेगरी में है आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, तो वो भी ठीक है, ज्ञानी और उसमें से जिज्ञासु सबसे श्रेष्ठ है। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उसके बाद ही नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। चैप्टर 8 पढ़ रहा था जी, उसमें लिखा है कैसे प्राण त्याग जी, किस समय त्याग, उस पर कुछ एक्सपांड कर सकते हाँ, हैं? तो वो सब तो ठीक है, लिखा है कि किस समय त्यागना है, कैसे त्यागना है, इसके बारे में हम एक ही कथा कहते हैं, बस लोग समझ में आ जाता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति थे, बड़ा धन था उनके पास, बहुत धन था, खूब अमेरिका में बिजनेस करके बहुत धन उनको मिला था, प्राप्त किया था। तो उनको पता चल गया एक बार, वो कैसे तो आ गए भक्तों के प्रवचन में, और पता चल गया कि जो वृंदावन में शरीर त्याग दे तो सीधे गोलोक वृंदावन जाएगा और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर कोई दुख नहीं होगा। तो उन्होंने तुरंत अपने कुछ असिस्टेंट को भेजा और उन्होंने एक पैलेस बनवा लिया वृंदावन। ये अंत समय में हमें वृंदावन जाना है और वहीं शरीर त्यागना है। तो पता चला कि अभी हमें कैंसर हो गया है, हार्ट अटैक आने वाला है, तो चले आए वृंदावन, और वृंदावन में रहने लगे। तो वृंदावन में रहने लगे और अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। जब हार्ट अटैक आ गया तो उनके जितने असिस्टेंट थे वो घबरा गए, तो तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, जल्दी आओ। तो एम्बुलेंस ट्यू करके आए, अंदर बैठा ले, और जैसे ही 84 कोस के बाहर निकले प्राण 84 कोस के अंदर नहीं त्यागने मिला, बाहर त्यागे। तो धन के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अपने बल के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति थे, कौन? श्रीधर स्वामी महाराज। वो हमेशा कहते थे कि आई एम डॉग ऑफ श्रील प्रभुपाद। और जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा बस उसी बात को दोहराते। देख लिया कुछ यहाँ वहाँ, लोग डरते थे उनसे मंदिर में कि अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया जो श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के विरुद्ध है तो भी डांट पड़ेगी वहाँ से। तो लोग कांपते थे उनसे, श्रीधर स्वामी महाराज से। और जीवन भर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक का प्रचार किया और वो सेवा करना चाहते थे श्रील प्रभुपाद जी की। जब अंत में क्या हुआ, मायापुर फेस्टिवल पूरा करके बढ़िया से मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करते करते भक्त चारों तरफ बैठ के कीर्तन कर रहे थे, उनके मुंह में तुलसी भी रखी और फेस्टिवल पूरा करके उनके प्राण निकले। सुबह सुबह के समय, जिस समय बताया गया शास्त्र में कि इस समय, इस मुहूर्त में, इस काल में प्राण त्याग करना चाहिए, तो भगवान की भक्ति करेंगे वो अपने आप हो जाएगा। छोड़ दीजिए, वो ध्यान ही नहीं करना है कि हमें ये भी ध्यान नहीं करना है किस काल में शरीर छोड़ना है, कब छोड़ना है, वो भगवान टेक केयर कर लेंगे। वो भी लिखा है, अब बताइए, वो भी लिखा है। लेकिन अगर हम लोग उसमें ज़्यादा फंस जाएंगे मतलब हम कर्मकांड में फंस गए कि बस हम वही ध्यान रखें कि फिर हमारा ध्यान विष्णु में नहीं लगेगा, कृष्ण में नहीं लगेगा, फिर हमारा ध्यान लगेगा किस काल में हमें शरीर त्यागना है। उस काल में हो सकता है आप शरीर त्याग भी दें, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आ जाएगा और क्या बनना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ में। हो सकता है कोई अच्छा मनुष्य का ही शरीर मिलेगा अच्छे समय पे, और यदि स्वर्ग भी चले गए अच्छे समय में शरीर, तो क्या फायदा। तो सब देवता तो वैसे ही डरते रहते हैं, है ना, कि सब देवता डरते रहते हैं। और हमें वो नहीं करना है वो जो देवता कर रहे हैं। देवता क्या कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, हमको पीना है? नहीं पीना। देवता सुरलोक की मदिरा पी रहे हैं, हम लोग तो बोलते हैं कि नो अल्कोहल, नो इंटॉक्सिकेशन। तो हम क्यों जाए वहाँ मदिरा पीने के लिए? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न यत्र यज्ञ मखा महोत्सव, न साधवो भागवतास्तदाश्रय, सुरेश लोकोपि न वैश्य सेविता। ऐसा देवता कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में कि जहाँ भगवान की कथाएं नहीं होती, स्वर्गलोक में बैठे हैं, यहाँ भगवान की कथाएं नहीं होती। सुरेश लोक में बैठ के देवता बोल रहे हैं कि यहाँ भगवान की कथाएं नहीं होती हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, जहाँ पर वैकुंठ की, वैकुंठ भगवान का एक नाम है, वैकुंठ, कथा नहीं होती। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रय, और जहाँ पे साधुओं ने भगवान की शरण नहीं ली। आए थे ना गुरुजी इंद्र के सामने, और वो क्या कर रहे थे, तो मदिरा पी रहे थे, ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने, बैठे थे और अप्सराओं का डांस देख रहे थे। तो ऋषि चुपचाप चले गए बृहस्पति जी वहाँ से, और क्या हुआ, उनका राज्य चला गया, अच्छा गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो न यत्र भागवतास्तदाश्रय, जहाँ पे भगवान के भक्तों की शरण नहीं ली है देवताओं ने, और न यत्र यज्ञ मखा महोत्सव, यहाँ पे होते हैं इस पृथ्वी में यज्ञ होते हैं, मखा महोत्सव होते हैं, जन्माष्टमी मनाई जाती है, राधाष्टमी मनाई जाती है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिवस यहाँ मनाया जाता है, वहाँ नहीं। इसलिए तो देवता यहाँ आते हैं अपना भाग लेने के लिए। हम लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ में जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो देवताओं का शरीर भी हष्ट पुष्ट होता है। क्यों? वो यहाँ पर आके अपना भाग लेते हैं, वहाँ तो पी रहे हैं वहाँ तो अमृत पी रहे हैं ना, लंबी आयु करने के लिए अमृत पी रहे हैं। तो अंत में वो कहते हैं कि सुरेश लोकोपि न वैश्य सेविताम, ऐसे सुरेश लोक रहने योग्य नहीं है। देवता कह रहे हैं, बताइए तो क्यों हम वो मुहूर्त में मर के वहाँ जाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान कहाँ रखना है, कैसे हम भगवान की भक्ति करें बढ़िया से, कैसे भगवान का नाम लें बढ़िया से, और भगवान के धाम जाएं जहाँ से वापस नहीं आना है। बस इतना ही ध्यान रखना। तो भक्ति करते रहेंगे, बाकी सब कृष्णा विल टेक केयर। सही समय, सही मुहूर्त, सही दिन, सही काल की चिंता नहीं करनी। जानना एक अलग बात है कि हमने जान लिया और लोगों को बताने के लिए तो सब ठीक है। कभी कभी लोग हॉस्पिटल में भी वो बताना पड़ता है ना उनको कि इस टाइम पे इनको वेंटिलेटर अलग कीजिए, तो जानना अच्छा है कि जान के हम लोग बता दें इनको कि ठीक है।
उनको पूछना है, किसी ने आपसे पूछा कि भाई कौन सा काल है, सही बता दीजिए, तो वो ज्ञान भी अच्छा है, फिर बता दिए उनको, तो उनके लिए कुछ तो अच्छा होगा, है ना। वो जाके हरिनाम करे उनके पास में, तो उससे भी अच्छा है, वो तो बढ़िया है। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की लड्डू गोपाल की, नंद गोपाल जी की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, ताई गौर प्रेमानंदे।
कृष्ण प्रस्थाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
Hare
Swaya.